हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या काशीविहीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में और उससे संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी और यह अपनी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली या ग्रिड प्रणाली, कांस्य युग के उपयोग और विशाल भौगोलिक विस्तार के लिए जानी जाती है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धौलावीरा प्रमुख स्थल थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी, जो अपनी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली, कांस्य युग के उपयोग और विशाल भौगोलिक विस्तार के लिए जानी जाती थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धौलावीरा प्रमुख स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे नगर नियोजन है, व्यवस्थित सड़कें और जल निकास प्रणाली, सुनियोजित शहर। कांस्य युग, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। पहली बार कांस्य का व्यापक उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। कांस्य जो कि तांबा और टिन का मिश्रण होता है। व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ समुद्री और स्थलीय व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। कृषि है, कृषि के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। कला और शिल्प, टेराकोटा, मनके और मोहरे आदि के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे भौगोलिक विस्तार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में है, से पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, तक, और उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, से दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे, जैसे नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता, आर्यों का आक्रमण। यह सिद्धांत अब
कम मान्य है। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल हड़प्पा है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सैंधव सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता है वो त्रिभुजाकार आकार की है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में समाधि R37 है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीला है उसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। चनहूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। चनहूदड़ो से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल लोथल है वह गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। जो लोथल है वहां से फारस की मुद्रा और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है डॉकयार्ड। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल कालीबंगा है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे तथा कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो के भवन थे वो पक्की ईंटों से बने थे तथा कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। कालीबंगा है उससे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा नगर 3 भागों
किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल धौलावीरा था वह 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्यनगर तथा निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर या बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। जो धौलावीरा है वहां से हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला एक बड़े आकार का शिलालेख मिला है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो सुरकोटड़ा है वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटड़ा के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसे अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाता है, जिले में पिरवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसे अब वर्तमान में अहिल्यानगर के नाम से जानते हैं, जिले में पिरवरा नदी के बाएं ओर स्थित है। रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जो हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है, उससे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जो आलमगीरपुर है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास से संदव लिपि युक्त एक ठप्पा का साक्ष्य मिला है। जो हुलास है वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और हुलास से संदव लिपि युक्त एक ठप्पा का साक्ष्य मिला है। देसलपुर गुजरात से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर जो कि गुजरात में है, उससे एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर जो है वह बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा जो स्थल है वह जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मांडी, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में है या जिले में है। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। लोथल, कालीबंगा और बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। जो आंशिक समाधिकरण के उदाहरण है वह बहावलपुर से मिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम करेंगे इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न, जिससे हमारा साथ ही साथ अभ्यास भी होता रहे, रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हुलास, ऑप्शन नंबर बी देसलपुर, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी मांडी। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हुलास, ऑप्शन नंबर बी देसलपुर, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी मांडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देसलपुर। देसलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये तीनों स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हुलास सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है और मांडी मुजफ्फरनगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देसलपुर जो है वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चौतंग, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी सतलुज या फिर ऑप्शन नंबर डी रंगोई। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसडीआई एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए चौतंग, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी सतलुज, या फिर ऑप्शन नंबर डी रंगोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी के किनारे। जो हड़प्पीय पुरास्थल वनावली है वह हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में बनावली गांव से संबंधित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से पूर्व हड़प्पीय तथा उत्तर हड़प्पीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और इस स्थल की खुदाई पुरातात्विद R.S. बिष्ट के निर्देशन में की गई थी। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी के तट पर या किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसडीआई एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष अवशेष मिले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी मांडा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। सभी साथी बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है?
या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी मांडा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांडा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू और कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी कोट दीजी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी आमरी से। यह प्रश्न यूपीपीसीएस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है हड़प्पन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी कोट दीजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आमरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिलते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न यूपीपीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा,
ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मांडी उत्तर प्रदेश में है, और जो मांडा है वह जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन नंबर ए तंग और टेढ़ी, ऑप्शन नंबर बी चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर सी तंग और मैली, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिसलन वाली। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन नंबर ए तंग और टेढ़ी, ऑप्शन नंबर बी चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर सी तंग और मैली, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिसलन वाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौड़ी और सीधी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी के शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गलियां सुनियोजित चौड़ी और सीधी थी। यह उनकी उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कांसा। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कांसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना,
और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।